अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन नई सुबह वेब रेडियो। लिसनर्स, नई सुबह वेब रेडियो पर आप इस वक्त जो आवाज सुन रहे हैं उसका नाम है नादिया और मेरे साथ मौजूद है मेरी को आरजे मदीहा। और हम दोनों इस वक्त आपके साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बुध का दिन है और रात 9 बजे से 10 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट, जिसमें हम आपके साथ करते हैं चिट चैट और प्ले करते हैं बहुत ही जबरदस्त सा म्यूजिक। बाकी डिटेल्स आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं मदीहा को अपनी चिट चैट में ताकि हम प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम नादिया, मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? और हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप भी बताइएगा कि आप कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और उम्मीद है हमारे लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे और अपने कामों को, अपनी स्टडीज को, अपनी जॉब्स को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे। हम इंसान हैं, कोशिश ही कर सकते हैं और फिर उसके बाद ही कोई ना कोई रिजल्ट हमारे सामने आता है। वैसे मदिया, कहा जाता है ना कि रिजल्ट पे हमारा ज्यादा फोकस होता है और एफर्ट पे हम थोड़ा थोड़ा डंडी मार जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि रिजल्ट को बिल्कुल ही माइंड से आउट करें और जो हमारी एफर्ट है ना उसके ऊपर फोकस हो तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ अच्छा, बल्कि मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट हमारे सामने हो सकता है। जी नादिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ये बात भी है ना कि जितनी हम एफर्ट करते हैं हमें उस हिसाब से रिजल्ट मिल रहा होता है। अगर हम एफर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर हम कम करेंगे तो हमें उसका, जाहिर सी बात है, जैसे हमने एफर्ट की वैसे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आप भी सही कह रही हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लिसनर्स, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैसे शेयर करेंगे वो भी अभी आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपको ये बताते हैं कि आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, हमारी वेबसाइट नई सुबह .org/रेडियो पर। तो आप ये लिंक आगे शेयर कर सकते हैं, यानी ये एड्रेस आगे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिलीज में अगर आप शेयर करना चाहते हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्रोग्राम्स ताकि वो भी एंजॉय करें, तो आप उन्हें ये एड्रेस जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि म्यूजिकल चिट चैट, इसमें हमारे पास आपके लिए बहुत सा म्यूजिक है, टॉपिक, कंट्रोवर्शियल, इंस्पायर्ड, ओरिजिनल, और इसके साथ साथ डेफिनेटली चिट चैट तो चलती ही रहेगी। और हमारे प्रोग्राम में जो मौजूद है सेगमेंट, म्यूजिकल सेगमेंट्स प्लस कलरफुल सेगमेंट, जो हमारे प्रोग्राम को बनाते हैं जबरदस्त। और इसका अंदाजा हमें होता है आपके फीडबैक से, जो कि आप शेयर करते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर क्या है, फेसबुक आईडी क्या है, आप कैसे अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम में पहला सॉन्ग कौन सा प्ले करने वाले हैं ये हमें मदीहा बताएंगी। जी तो लिसनर्स, आपने क्या करना है, उठाना है अपना फोन, जाना है व्हाट्सएप में, टाइप करना है हमारे नंबर जो कि है 0330860007 और इस चैट पे जाना है, लिखना है अपना नाम, स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है और सेंड के बटन पर टैप कर देना है और यूं आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। जी जनाब, और क्या कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। किस तरह? आपने सर्च करनी है हमारी आईडी जो कि है नई सुबह इंस्टीट्यूट और यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हम शामिल करते हैं खूबसूरत सा ट्रैक, एनर्जेटिक सा ट्रैक जो कि आपकी एनर्जी को भी अपलिफ्ट करेगा और हमारी भी। डेफिनेटली हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है और आपके फीडबैक भी हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो तो एक तरफ, लेकिन सॉन्ग की एनर्जी भी जरूरी है। तो क्या करते हैं, सुनते हैं ब्यूटीफुल सा ट्रैक, वापस आते हैं। तब तक सुनते रहिएगा म्यूजिकल चिट चैट विद मदीहा एंड नादिया। वेलकम बैक लिसनर्स, वंस अगेन हम आपके साथ मौजूद हैं। ट्रैक भी हम सुनकर वापस आ चुके हैं। आपने भी एंजॉय किया होगा, हमने भी एंजॉय किया है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं एंजॉय करने के लिए म्यूजिक प्लस चिट चैट, क्योंकि आप सुन रहे हैं म्यूजिकल चिट चैट। वैसे मदीहा, कितनी गर्मी हो गई है ना कुछ दिनों से। कभी मौसम लगता है कि गर्मियाँ चली गई हैं और कभी गर्मियाँ कहती हैं कि नहीं, हम मौजूद हैं। नादिया, यहाँ का वेदर हम क्या कह सकते हैं, इसका कभी चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि सर्दी आ रही है और जब हम सर्दी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर चलता है जनाब अभी गर्मी यही है, वो गई नहीं है, वो अपनी झलक दिखलाती रहती है। बिल्कुल मदिया, ऐसा ही है। कभी मौसम बहुत गर्म दोबारा से हो जाता है। ऑल्दो इस दफा बरसात उतनी ज्यादा टफ नहीं रही बारिशों की वजह से, लेकिन इन बारिशों की वजह से बहुत सारे एरियाज में, बल्कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जगहों पर जो फ्लड की कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रही, बल्कि है, स्टिल है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि तमाम लोगों को खैर आफियत के साथ उनके घरों में वापस आबाद करें, इंशाल्लाह, आमीन। और इसी के साथ मदिया, ये जो आपके पास चंद मैसेजेस हैं आप इन्हें शामिल कर दें, फिर इसके बाद हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
जी नादिया, मेरे पास मैसेजेस आ तो रहे हैं और धड़ाधड़ आ रहे हैं। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत एनर्जेटिक है। जैसे कि मेरे पास अभी मैसेज आया है राहिला फ्रॉम कराची, और वो कहती हैं जनाब वाओ, सलाम देती हैं हम दोनों को और कहती हैं जनाब ऐसे ही लगे रहिए, आपका शो बहुत एनर्जेटिक है, मुझे तो खास तौर पर एनर्जेटिक कर देता है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है जनाब रुबीना फ्रॉम लाहौर, और वो कहती हैं कि वाओ जनाब, ग्रेट ग्रेट, कीप इट अप और वेरी गुड, माशाल्लाह फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स आपके फीडबैक का। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने पहले म्यूजिकल सेगमेंट जिसका नाम है ट्यून प्रोव, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स। भाई लिसनर्स, आई नो आप जानते हैं हमारे सेगमेंट के बारे में, लेकिन अभी मैं उन तमाम लिसनर्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने आज हमें पहली बार ट्यून किया है, आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, ताकि वो भी जान सकें कि इस सेगमेंट में क्या होता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम बॉलीवुड के खास तौर पे वो ट्रैक्स लेकर आते हैं जो बहुत हिट होते हैं, और लगता है ऐसे ही है बिल्कुल कि वो बॉलीवुड की क्रिएशन है, लेकिन जब हम उसका करते हैं पोस्टमार्टम तो पता चलता है कि वो बॉलीवुड की ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, बल्कि उसको या तो फुल कॉपी किया गया होता है, लिरिक्स कॉपी होते हैं, या फिर इंटरल्यूड कॉपीड होते हैं। ठीक है, यानी कि उसका म्यूजिक कॉपी किया गया होता है, इंस्पायर्ड ट्रैक्स होते हैं। तो ऐसे ही गाने सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज का गाना बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ रिगार्डिंग म्यूजिक। वैसे आई एम श्योर म्यूजिक लवर्स को इन तमाम चीजों का ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो उनके लिए थोड़ी सी डिटेल शेयर करते हैं ताकि उन्हें समझ आए कि ये गाने क्या है, इनमें क्या चीज कॉपीड है, क्या चीज इंस्पायर्ड है, और हम इनका पोस्टमार्टम क्यों करते हैं। नादिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, हम जैसे लोगों से क्या मुराद है? आप म्यूजिक लवर नहीं है क्या? नहीं, म्यूजिक लवर तो हूँ, लेकिन मतलब इन डेप्थ म्यूजिक को समझना कि बीट क्या है, हुक लाइन क्या है, और इंटरल्यूड क्या है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, रिदम क्या है, और मतलब रिदम का तो पता चल जाता है, बीट का भी पता चल जाता है, लेकिन हुक लाइन क्या, आपको पता है हुक लाइन क्या होती है? आप जैसे म्यूजिक लवर के होते हुए मुझे क्या जरूरत है इतनी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने की? देखा लिसनर्स, बल्कि आपने सुना लिसनर्स कि मदिया ने कितनी चालाकी के साथ सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया है। और जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में मदिया के साथ एक क्वेश्चन पूछा था और मदिया ने वही वाला काम किया है कि इस दफा मैंने फंसना नहीं है, बल्कि मैंने सवाल को वापस भेज देना, यू टर्न दिलवा देना है कि जहाँ से आया है वहीं चले जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम बताते हैं, हम मौजूद है ना, कि बीट क्या है, हुक लाइन क्या है और इंटरल्यूड क्या है। ये तीन चीजें जब समझ लेंगे ना, तो फिर हमारे इस सेगमेंट का आपको बहुत मजा आने वाला है। वेल लिसनर्स, बीट गाने का सबसे बेसिक पार्ट होता है, यानी ये गाने के रिदम है जिस पर हम अक्सर पैर थपथपा रहे होते हैं, टैपिंग कर रहे होते हैं, स्नैपिंग कर रहे होते हैं, गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बीट। और हुक लाइन ये गाने का वो कैची फ्रेज या लाइन होती है जो गाने में बार बार रिपीट हो रही होती है और जहन में बस जाता है। बल्कि इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये गाने का वो हिस्सा होता है, वो फ्रेज या वो गाने की लाइन होती है जिसकी वजह से गाना बहुत ज्यादा यादगार बन जाता है। जैसे अगर हम बदतमीज दिल की बात करें तो उसमें ये लाइन बार बार रिपीट होती है, बदतमीज दिल माने ना माने ना। तो ये गाना बदतमीज दिल, इसकी हुक लाइन है बदतमीज दिल माने ना माने ना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुक लाइन एक्चुअली होती क्या है। और अगर हम बात करते हैं इंटरल्यूड, ये गाने का वो हिस्सा होता है जहाँ पर सिंगर की आवाज नहीं होती, यानी सिंगर गाना नहीं गा रहा होता, सिर्फ म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। इसके बारे में कह सकते हैं कि ये दो वर्सेस के दरमियान या गाने के दरमियान में आता है, जिसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि गानों में इंटरल्यूड कॉपीड होती है, ठीक है, यानी म्यूजिक कॉपी किया गया होता है, जिसकी वजह से फौरन पता चलता है कि ये गाना फला गाने से इंस्पायर्ड है या कॉपीड है। तो आज का गाना जो इस सेगमेंट का हिस्सा है वो हमने लिया है बॉलीवुड की मूवी टाइगर जिंदा है से, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ को आपने देखा होगा, और गाने का टाइटल था, बल्कि आपको सुनवाते हैं, ये लें। जी हाँ बिल्कुल लिसनर्स, ये गाना जो कि बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही हिट रहा और इसकी ट्यून वाकई कैची है। इसमें इंटरल्यूड कॉपीड है, यानी गाने में लिरिक्स के दरमियान का जो हिस्सा है स्टार्ट से लेकर, और जो इसका मेन म्यूजिक है ना, हॉर्न की आवाज, वो कॉपीड है। वेल ये गाना गाया था विशाल डडलानी और नेहा बासन ने। मूवी का नाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बल्कि दोबारा बता देते हैं, टाइगर जिंदा है। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे विशाल एंड शेखर, और ये नवंबर 2017 में मूवी रिलीज हुई थी। तो ये वो गाना था जो कि आज हमने इस सेगमेंट में
आपके लिए शामिल किया था। और ये गाना कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से इसकी इंटरल्यूड कॉपी हुई है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपने सुना है जर्मन म्यूजिक, अगर आप फैन है जर्मन म्यूजिक के, तो आपने जरूर सुना होगा डीजे कैच को, जिनका एक गाना है दी हॉर्न्स। अगर नहीं सुना नो मसला, अभी सुनवाते हैं, ये ले जी लिस्टनर्स। बिल्कुल ये वो ओरिजिनल ट्रैक है जिसमें से म्यूजिक को कॉपी किया गया है और ये गाना रिलीज हुआ था 2015 में। अच्छा, वैसे होता ये है मदिहा कि हम बॉलीवुड ट्रैक्स भी सुनते हैं, इंग्लिश भी सुन लेते हैं, ठीक है, अरेबिक भी सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने जो एक कोरियन ट्रैक शामिल किया था वो भी बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, और इसके अलावा जर्मन म्यूजिक भी बहुत ही कम लोग सुनते होंगे। तो तभी पता ही नहीं चल सकता भाई कि गाना कहाँ से उठाया गया है और कहाँ पे बना दिया गया है और कहाँ पर हिट हो गया है। नादिया देखें, बात दरअसल ये है कि हम जो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं ना, वो इस लिहाज से नहीं सुनते। एक तो बीट भी मैटर करती है, दूसरा हमारे जो लिरिक्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम वो गाना ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं। जैसे कि इंडियन सॉन्ग हो गए, पाकिस्तानी सॉन्ग हो गए। अब कुछ लोग होंगे मेरे जैसे जो इंग्लिश सॉन्ग की तरफ आते हैं, लेकिन बहुत कम, 100 में से 5% ऐसे होंगे जो जर्मन और इस तरह के सॉन्ग्स को भी सुनना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इनकी हकीकत इतनी खुलकर हमारे सामने नहीं आती जब तक कि हम इस पर रिसर्च ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है ना, इस वजह से ये गाने सामने आ जाते हैं, वरना इससे पहले जो बहुत ओल्डी गोल्डी ट्रैक्स है ना वो भी कॉपी किए जाते थे। और नुसरत फतेह अली खान साहब जो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी सिंगर हैं, उनके गाने तो बहुत ही ज्यादा कॉपी किए जाते हैं, थे नहीं बल्कि हैं, रीमेक भी किए जाते हैं, रीमिक्स भी किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैडम नूर जहां और हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, जिनके गाने कॉपी किए जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं मूवी ट्रैक्स, बन जाते हैं पॉप ट्रैक्स, बन जाते हैं और फिर हम उन्हें एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है लिसनर्स, हम यहाँ मौजूद है ना, अभी प्रोग्राम्स बहुत सारे बाकी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन अभी करते ये है कि लगाते हैं बातों को ब्रेक और आपको सुनवाते हैं वो गाना जो कि इंस्पायर्ड है, कॉपीड है, या थोड़ा सा उसका म्यूजिक ऐड कर दिया गया है, जो भी चाहे आप कह सकते हैं। लेकिन मिलकर एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और फिर वापस आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ और अपना फीडबैक शेयर करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860007 पर। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो हम एक प्यारा सा सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं। बेशक इसकी इंटरल्यूड कॉपीड है, लेकिन ये गाना फुल ऑफ एनर्जी है। आप सुने और आपकी एनर्जी अपलिफ्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, गाना बहुत मजेदार है, पार्टी नंबर सा है। यानी आप अक्सर होता है ना कि ट्रैवलिंग के दौरान म्यूजिक सुनने का बड़ा मजा आता है, और कुछ ट्रैक्स भी ऐसे होते हैं जो बड़े फ्लो में होते हैं, यानी आप कहते हैं कि वो भी साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये गाना भी वैसा ही मजा देता है। और लिसनर्स, अभी हम आपको लेकर चलेंगे बड़े ही कलरफुल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग से सेगमेंट की तरफ, क्योंकि मदिहा को इसका बहुत इंतजार होता है और मदिहा कोशिश करती है कि जल्दी यहाँ तक हम पहुंचे। और अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्योंकि कलर कैनवस में हम एंटर हो चुके हैं और आज का जबरदस्त सा कलर है पर्पल। मदिहा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नादिया, मैं तो आपसे यही कहूंगी, आप स्टार्ट लें, मैं दरमियान से इसके अंदर कुछ एडिशन करती जाऊंगी, क्योंकि आपकी बातों से ही मुझे बातें याद आ रही होती है। क्योंकि मैं जो रिसर्च करती हूँ ना, आपकी बातों से ही वो सारी चीजें लिंक हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, आप स्टार्ट लें, मैं दरमियान से इसके अंदर कुछ एडिशन करती जाऊंगी। बिल्कुल जनाब, हम यहाँ मौजूद हैं, आप जो कहें हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। लिसनर्स, आप भी हमारे साथ रहिएगा और इस जबरदस्त सेगमेंट को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सेगमेंट में आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपको पर्पल कलर पसंद है, यानी जामनी आपका फेवरेट कलर है, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी में कौन से ट्रेड्स हैं, और इसके अलावा पर्पल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कलर्स भी बोलते हैं, कलर्स की भी एक लैंग्वेज होती है, एनर्जी होती है। तो वो पर्पल कलर से किस तरह कनेक्ट करती है, कौन कौन सी एनर्जी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये तमाम चीजें हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको रहना है हमारे साथ। वेल लिसनर्स, पर्पल कलर के बारे में कहा जाता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन यानी इसका मतलब बहुत अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। ये रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। रेड की एनर्जी और ब्लू की कामनेस, इन दोनों का ब्लेंड इसको यूनिक बनाता है। इसलिए पर्पल को अक्सर रॉयल्टी, लग्जरी और पावर से जोड़ा जाता है। वैसे नादिया, आपकी रॉयल्टी से मुझे याद आया कि ये पर्पल कलर एक ऐसा कलर है जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल है। और पुराने ज़माने में ये होता था ना कि पर्पल कलर बहुत सारे, वो जो शाही लोग होते थे, पिछले ज़माने में तो शाही ज़माना था ना, तो जो अमीर लोग थे ना, उन्हीं के पास पर्पल होता था, बाकी आम लोग उनके पास पर्पल नहीं होता था।
बिल्कुल मधिया, ऐसे ही। और मैं यही बताने वाली हूँ कि पर्पल कलर बहुत एक्सपेंसिव डाई होता था। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हिस्ट्री में मिलेगी, और इसी वजह से ये रॉयल फैमिलीज में या बहुत अमीर लोग जो होते थे वही इस कलर के कपड़े अफोर्ड कर सकते थे। सो ये एक रॉयल कलर भी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पर्पल पहनते हैं, इट शोज द सेंस ऑफ एलिगेंस एंड हाई क्लास। मगर इसके साथ साथ पर्पल कलर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी का कलर भी है। और जो लोग मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल या आर्टिस्ट होते हैं वो अक्सर इस कलर को बहुत पसंद करते हैं। पर्पल कलर टेक्निकली रेड और ब्लू की फैमिली से बिलोंग करता है और इसको टर्शरी कलर भी कहा जाता है, यानी दो प्राइमरी कलर्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके बहुत सारे शेड्स हैं, जैसे लेवेंडर, लाइलैक, मोव और प्लम। जहाँ बात की आपने लेवेंडर की, तो यहाँ पे एक और मजे का फैक्ट मेरे सामने आता है, वो ये कि जो पर्पल कलर है वो नेचर में बहुत रेयर है। यानी कि हमें इस तरह की चीजें जो पर्पल कलर में हो मिलती ही नहीं है। अगर हम कोई देखते हैं ना पर्पल फ्लावर या कुछ इस तरह की चीज, तो हमें वो बहुत ज्यादा यूनिक लगती है और अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे नेचर में एक चीज मिलती है, गर्मियों में मिलती है, सब्जी होती है जो कि ब्रिंजल होता है, जामुनी कलर का और नेचर की चीज वो मतलब परफेक्ट है। अगर आपने पर्पल कलर नहीं देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है, सब नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप कहें ना कि डीप पर्पल, तो बैंगन का कलर बिल्कुल वही होता है, जामुनी कलर, ठीक है, उसी को कहा जा रहा होता है। और इसके अलावा मदिहा जो एक पौधा है कचनार, उस पे जो पर्पलिश पिंक कलर के फूल लगते हैं ना, मतलब जो शेड मिक्स होते हैं, वो वाकई इतने अमेजिंग लगते हैं ना कि आपको देखकर फौरन दिल करता है कि या तो फूल मेरे पास हो या इस कलर का प्यारा सा ड्रेस मेरे पास हो। बिल्कुल नादिया, सही कह रही हैं आप। और जहाँ तक बात रही बैंगन की, तो मुझे लगता है नादिया की वो सबसे फेवरेट है। नादिया ऐसे ही है ना? नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था जो पकता है मैं खा लेती हूँ। नादिया ये गलत बात है, अब आप बच नहीं सकती। आपने खुद कहा है बैंगन अच्छे लगते हैं। भाई मैं आपको पता ही है ना, लास्ट टाइम आपने कहा था कि अम्मियाँ ही सबके घर में बना रही होती हैं, तो जो अम्मी घर में मौजूद होती है ना, तो वो जो बनाती है वो खाना पड़ता होता है और आपको फिर खाना ही पड़ता होता है, ठीक है। फिर ये नखरे नहीं रहते कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। तो इस वजह से फिर वैसे मैं कह देती हूँ भाई कि बैंगन मेरी बहुत पसंदीदा सब्जी है, ठीक है। बस कह दे नादिया, मुझे पता चल रहा है आपका भी बैंगन फेवरेट है। वो बस अम्मी की मार से बचने के लिए आप कह देती है फेवरेट है, फेवरेट है। बस अभी दिल की हाल तो आप खुद ही जानती है ना। अब ऐसा ही घुमानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे क्या आप बिल्कुल ठीक रही हैं। वेल लिसनर्स, अगर आपने प्लम कलर को अंडरस्टैंड करना है ना, जिन्होंने नहीं देखा, तो बड़ी आसान सी चीज है। आप लोगों ने आलू बुखारा तो देखा होगा ना, तो वो जो कलर होता है ना, डीप रेड, मैरूनिश, ब्राउनिश और पर्पल उसके अंदर मिक्स होता है और थोड़ा सा ब्लैक अंडरटोन के साथ होता है, कि बहुत डार्क कलर होता है, वो कलर होता है प्लम। और इसके अलावा पर्पल के और भी बहुत सारे शेड्स हैं, जिसमें वाइन पर्पल भी है और इसके अलावा ओबरजीन भी है। वैसे ओबरजीन कलर जो है ना, वो डीप पर्पल होता है। और सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक अदद बैंगन को देखना बहुत जरूरी है। उसकी जो आउटर स्किन होती है ना, वो बिल्कुल यही कलर होता है। और वाइन कलर में थोड़ा सा रेडिश और ब्लैकिश का, डीप रेड और ब्लैकिश और प्लस पर्पल, तो इस तरह का कलर बन जाता है वाइन कलर। जो पर्पल कलर है, इसके डार्क टोन्स यानी डीप ऑबरजीन और इसके अलावा प्लम कलर्स, इन्हें फॉर्मली भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो लाइट कलर्स हैं, इसके जो लाइट शेड्स हैं, उन्हें इनफॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। वेल लिसनर्स, जो वाइन पर्पल कलर है वो अमूमन विंटर्स में फैशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और इसको ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए पसंद किया जाता है। और ओबरजीन जो डीप पर्पल कलर है, जो कि ब्रिंजल का कलर है, ये रंग क्रिएटिविटी, विजडम और मिस्ट्री से जोड़ा जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन में इस कलर को बोल्ड और यूनिक लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो डीप पर्पल के शेड्स हैं, इन्हें फॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस अटायर हो या फिर फॉर्मल इवेंट्स हो या वेडिंग्स हो, वहाँ पर ज्यादातर डीप पर्पल कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और समर्स हो या डे टाइम पार्टीज हो या इनफॉर्मल गैदरिंग्स हो, तो वहाँ पर लाइट शेड्स को ज्यादा पसंद किया जाता है, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। The simple thing, the key is to select the right shade. और अब हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेड्स उन लोगों की जिन्हें पर्पल कलर पसंद होता है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को पर्पल कलर पसंद होता है, उनमें यूजुअली कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। अक्सर उनमें से लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं, यानी बहुत यूनिक आइडियाज आते हैं इनको। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, अलग थलग रहना तो नहीं पसंद करते। लेकिन सब लोगों के अंदर मौजूद होकर भी ना आपको आइडिया हो जाता है कि वो इंसान जिसको पर्पल कलर पसंद होता है, उसकी कुछ पर्सनैलिटी बाकी लोगों से डिफरेंट लग रही होती है, थोड़ी यूनिक लग रही होती है। इवन उनकी ड्रेस सेंस भी थोड़ा डिफरेंट होता है कि अगर ओवरऑल
एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना तो कोई कैप हो, कोई बैग हो, कोई स्टॉलर हो, कोई शूज हो, बहुत डिफरेंट सा होगा जो उनकी तरफ अटेंशन को फौरन डाइवर्ट करता है। वैसे नादिया, तो क्रिएटिविटी की बात की ना, तो मुझे याद है कि डिफरेंट जो राइटर्स होते हैं, ये जो नॉवेलिस्ट होते हैं, ये जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इनकी काम करने की जगह पे आपको कहीं ना कहीं पर्पल शेड जरूर मिलेगा। या तो उनके टेबल पे होगा, या तो उनकी वॉल्स जो है वो पर्पल में होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें पर्पल मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का है। तो इसलिए ये आपकी थॉट्स को यूनिक बनाने में आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मदिया, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कलर मेडिटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है, यानी आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल पीस को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए योगा और इन सब चीजों में भी, मतलब ये जो कर रहे होते हैं, इनमें भी पर्पल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ऐसे ही है ना नादिया? बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, यानी उनकी छठी हेज, थर्ड आई ओपन होती है, और दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। और मजे की बात नादिया सुने, ये जो पर्पल कलर जिनको पसंद होते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजों से खुश नहीं होते। इनका एक मकसद होता है और उसको अचीव करने के लिए ये पूरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजों को तो इग्नोर ही कर देते हैं। इसीलिए आई थिंक सो ये अपने आप में ही रहते होंगे कि बाकी तमाम कुछ सोच रहे होते होंगे, ये अपने गोल, अपनी थॉट्स पर ही फोकस करते होंगे। वेल लिसनर्स, पर्पल की एनर्जी कहते हैं कि बैलेंस और मिस्ट्री की है। ये रेड की हाई एनर्जी और ब्लू की कामिंग एनर्जी को मिक्स करके एक यूनिक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसीलिए पर्पल एक तरफ तो स्टिमुलेशन और इंस्पिरेशन देता है और दूसरी तरफ पीस क्रिएट करता है। और ये हमने आपको पहले भी बताया है कि मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा कलर माना जाता है क्योंकि पीसफुल होता है। वेल लिसनर्स, पर्पल के कंट्रास्ट को अगर हम थोड़ा छानबीन करें ना, इसका पोस्टमार्टम करें, तो कलर व्हील पर इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट कलर है वो इसका सबसे बेस्ट कंट्रास्ट कंसिडर किया जाता है। यानी येलो को कहते हैं कि इसके साथ सबसे बेस्ट लगता है। ये दोनों कलर एक दूसरे को प्रोमिनेंट करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोनों जब एक दूसरे की खूबसूरती को उभारते हैं तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं और इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है। येलो के अलावा गोल्ड, सिल्वर, ग्रीन और टील, जो ब्लू कलर होता है, साफ समंदर का पानी होता है, टील कलर, वो भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नादिया, इन कंट्रास्ट में आपने एक कलर को मिस कर दिया और वो है पिंक। हालांकि आप पीछे कह चुकी हैं कि एक पौधा है कचनार और जिसके फूल थोड़े से पर्पल भी होते हैं और पिंक पिंक शेड भी कर रहे होते हैं, वो कितने प्यारे लगते हैं। तो ये पर्पल और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है या कंट्रास्ट है, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पिंक के साथ भी पर्पल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मेन चीज पता है क्या चीज है अभी तक जो मुझे समझ आई है, और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी इसको सेकंड करेंगे, कि पर्पल कलर के जो डिफरेंट शेड्स है ना, सबसे मेन चीज है कि आपने सिलेक्ट कौन सा शेड किया है, किस शेड के साथ किया है, तभी वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। सेम एज विद पिंक एंड पर्पल। और ये कलर कहते हैं कि कामनेस, स्टेबिलिटी और फ्रेशनेस की फील भी देता है। और ये कॉम्बिनेशन, यानी ये तमाम कॉम्बिनेशंस लग्जरी, एलिगेंस और रिचनेस का एहसास भी देते हैं, क्योंकि पर्पल को एक रॉयल कलर कहा जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रल कलर्स यानी व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, इनके साथ भी पर्पल के कुछ शेड्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। यानी आई गेस अगर आप लाइट शेड्स लें या कुछ डार्क शेड्स लें तो उनके साथ ये तमाम जो न्यूट्रल कलर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहा जाता है कि कूल अंडरटोन अगर आपका है तो आप पर पर्पल कलर बहुत ज्यादा सूट करेगा, इसके डार्क शेड्स भी और इसके लाइट शेड्स भी। लेकिन अगर आपका अंडरटोन है वार्म और थोड़ा गोल्डन कलर है आपका, थोड़ा पीच अंडरटोन है, तो आप पर पर्पल के डार्क शेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। बढ़िया, आई थिंक सो, क्योंकि ये रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो रेड एक वार्म कलर है, ब्लू एक कूल कलर है। इसी वजह से जो पर्पल की ओवरऑल एनर्जी है ना, या इसकी परसेप्शन है, तो वो कुछ ऐसी है कि वार्म अंडरटोन हो या कूल अंडरटोन हो, दोनों के ऊपर इसके डिफरेंट शेड्स जो मौजूद हैं वो सूट करते होंगे। जी नादिया, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना पर्पल, कूल और वार्म के दरमियान, ये दोनों लुक्स ही क्लासी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और इसके डिफरेंट शेड हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको इनहेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लिसनर्स, अभी हम ये करते हैं कि आपको मजीद एंजॉय करवाते हैं इतनी कलरफुल सी डिस्कशन के बाद, और एक राहत फतेह अली खान की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक प्ले कर रहे हैं जिसका टाइटल है रब्बा मैं ते मर गया वे। और इसके बाद हम ओल्डी गोल्डी नंबर प्ले करेंगे इन आवर सेगमेंट ब्लास्ट
फ्रॉम पास्ट। तो हमारे साथ रहिएगा, गानों को एंजॉय कीजिएगा और फिर हम आएंगे वापस और आपके साथ लगाएंगे मजीद गपशप। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो जी, हम दोनों सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं और खास तौर पे जो ओल्डी गोल्डी नंबर होते हैं ना, वो नादिया पिछले शोज में भी बता चुकी है कि कितने ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। वो एनर्जी को तो इन्हांस करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो हमें एक बड़े मजे की फील करवाते हैं कि भाई हम भी हैं, हम अभी गए नहीं हैं, हम हैं। जी जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम शामिल करेंगे कुछ फीडबैक्स और प्रोग्राम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम को जिन्होंने सुना वो थे राशिद फ्रॉम चकवाल और कहते हैं वेरी गुड एंड सलाम आरजेस, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमें मैसेज करते हैं रोहित फ्रॉम पिशावर एंड ही सैड बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मेरे पास भी एक मैसेज मौजूद है जो कि हमें भेजा है आयशा एजाज ने फ्रॉम दोहा, और आयशा ने भी सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आयशा आपका भी प्रोग्राम सुनने के लिए। और मधिया, आप कुछ बता रही थी नई सुबह के बारे में कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लिसनर्स के साथ शेयर करनी है। जी तो माय डियर लिसनर्स, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए बहुत से डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लेकर आता है और जिनको करने के बाद आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स इन्हांस हो सकती हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज पर्सन मौजूद है तो आप उसे नई सुबह से कनेक्ट करवा के उसकी हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए और अच्छे तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ को जारी रखने में। बिल्कुल लिसनर्स, अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा फर्द है, कोई ऐसा इंसान मौजूद है या आपकी फैमिली में ऐसा कोई फर्द मौजूद है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, और अगर आपको लगता है कि उनकी एजुकेशन, उनके प्रोफेशन या उनकी लाइफ में डिफरेंट डोमेन्स में उन्हें हेल्प की जरूरत हो सकती है और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प उन्हें प्रोवाइड करें, तो आप उन्हें नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का हिस्सा बनवाइए, कनेक्ट कीजिए नई सुबह के साथ और उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आइए। वेल लिसनर्स, ये प्रोग्राम यानी कि म्यूजिकल चिट चैट की ये एपिसोड, आज की एपिसोड यहाँ तक, और प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, तकरीबन खत्म हो चुका है, तो हमें भी आपसे चाहनी है इजाजत। तो मदिहा, क्या कहेंगी आज आप जाते जाते लिसनर्स से? हमेशा की तरह वही कहूंगी जब मैं कहती हूँ कि प्रोग्राम का ये सिलसिला मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। जब मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। कलरफुल से सेगमेंट और ट्यून ड्रॉप, ये सारे मेरे लिए जो मुझे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, उसके तो क्या ही कहने हैं। लेकिन जब प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आता है तो मैं थोड़ी सी सैड हो जाती हूँ। मैं नहीं बल्कि नादिया भी सैड हो जाती है, क्योंकि आपसे बिछड़ने का वक्त करीब आ जाता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट वेडनेसडे तक करना है हमारा इंतजार और नई सुबह वेब रेडियो के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि वीकली बेसिस पर आपके लिए पेश किए जाते हैं उनको सुनते रहना है और हमारे प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट का इंतजार करना है वेडनेसडे तक। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह निगहबान। वेल लिसनर्स, आज का प्रोग्राम यहीं तक और म्यूजिकल चिट चैट आप सुनते हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से एवरी वेडनेसडे एट 9 PM और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं थर्सडे इवनिंग एट 5 PM। तो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर विच इज 0330860072, जहां पर आप टेक्स्ट मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। अपना नाम, अपने एरिया का नाम यानी अपने शहर का नाम, अपने इलाके का नाम बताइएगा और फिर अपना मैसेज हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम जान सकेंगे आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, जाते जाते प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक प्ले कर रहे हैं, इसको एंजॉय कीजिएगा और आपसे सिर्फ यही कहेंगे अपना रखिएगा ख्याल, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सा ख्याल और आप अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं वो उसके लोगों में तकसीम करना शुरू करें और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, शब्बा खैर, अल्लाह निगहबान।